क्या आप जानते हैं कि एक ही जैसी लड़ाई में भारत और अमेरिका के सैनिक अगर हिस्सा लेंगे तो ज्यादा शहीदी कौन से सैनिकों की होगी? लड़ाई कभी 1 लाख रुपए की बंदूक से नहीं लड़ी जाती। उसके अलावा जो सामान अमेरिकी सैनिक के ऊपर होता है वो तकरीबन 17 लाख रुपए का होता है। दूसरी तरफ भारत के सैनिकों के पास 2016 तक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी। अमेरिकी सैनिकों के मुकाबले भारत के सैनिकों का हौसला कई गुना ज्यादा होता है, मगर ये सामान उनके पास में नहीं होता था। जो लोग सड़कों पे उतरकर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं वो 4 साल के अंदर 1 लाख जॉब्स को कम करवा रहे हैं। भारत के सैनिक जो राइफल यूज करते हैं वो भी इंसास बहुत ही सस्ती राइफल थी जिसको रिप्लेस करना जरूरी था, मगर भारत के पास में पैसे ही नहीं थे। विश्व की सबसे ज्यादा संख्या वाली आर्मियों के अंदर से एक भारत की आर्मी की संख्या ज्यादा है, मगर उसके पास में सामान काफी कम था कुछ समय से। अमेरिकी डिफेंस कंपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है और बताती है जिस समय 10,000 रुपए का बॉडी आर्मर पूरा सामान लेके अमेरिकी सैनिक चलते थे उस समय उनकी शहादत 41% होती थी घायल होने और शहीद होने के बीच। इसके बाद में अमेरिका की सेना में बदलाव होता है। केवल और केवल पिस्तौल के अलावा जो बॉडी के ऊपर सामान था वो तकरीबन 1 लाख रुपए का लगाया जाता है। नए प्रकार के बूट्स, नए प्रकार का इक्विपमेंट लगाने के बाद में देखा जाता है कि जो शहादत की संख्या है वो कम हो जाती है, मगर आज का जो अमेरिकी सैनिक है उसके शरीर के ऊपर तकरीबन 16 लाख रुपए का इक्विपमेंट होता है और साथ ही के अंदर देखा जा सकता है कि उनकी मॉर्टेलिटी रेट 12% के ऊपर आ चुकी है। यानी कि पहले जहां पर 4 शहीद होते थे वहां पर केवल 1 ही शहीद होता है। और ये जो आंकड़ा है ये घायल होने और शहादत पाने के बीच का आंकड़ा है। एक्चुअल जो फायर पावर है अमेरिका की 100 गुना ज्यादा हो गई। आने वाले समय के अंदर अमेरिका के हर एक सैनिक के ऊपर तकरीबन 60 लाख रुपए का सामान होगा। भारत के अंदर शहादतें बहुत ज्यादा हो रही थी। सन 2016 में अचानक से इमरजेंसी बेसिस के ऊपर 50,000 बुलेट प्रूफ वेस्ट मंगाई जाती है और उसके तुरंत बाद में 1,86,000 नई बुलेट प्रूफ वेस्ट को ऑर्डर कर दिया जाता है। 2009 से सरकारों का रोना था कि सैलरी दे देते हैं, पेंशन दे देते हैं, मगर उसके बावजूद वो ये जैकेट प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सरकार के पास पैसों की कमी थी। राफेल खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए शहादतें ज्यादा हो रही थी। एक और बड़ा घटनाक्रम आर्मी के अंदर जो चल रहा था जिसके बारे में चर्चा कम होती है, 2011-18 के बीच के अंदर 900 से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने अपने आप को ही समाप्त कर लिया, जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात होती है किसी भी आर्मी, किसी भी रेजिमेंट, किसी भी प्लाटून के लिए। समस्या इस बात की थी कि बहुत सारे लोग भर्ती तो हो जाते हैं जोश में, मगर बाद में वो सेटल नहीं हो पाते और नौकरी छोड़कर जाना उनके बस की बात नहीं होती। पारिवारिक प्रेशर रहता है। किसी भी प्लाटून, किसी भी रेजिमेंट में एक भी अगर ऐसा सैनिक होता है जिसका मोरल डाउन होता है उसका असर पूरी की पूरी यूनिट के ऊपर पड़ता है। जर्मनी के सरकारी न्यूज पोर्टल DW न्यूज ये बताता है कि भारत किस प्रकार से इन सब चीजों को कोप अप कर रहा है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। खबर के अंदर यह प्रकाशित होता है बहुत ही बड़ा खुलासा कि भारत का जो पेरोल एक्सपेंडिचर है वो तो $38 बिलियन है, जबकि मॉडर्नाइजेशन के लिए केवल $7 बिलियन का खर्चा बचता है। विश्व के अंदर किसी से बात नहीं छुपी थी, चाइना से भी नहीं छुपी थी कि 100 रुपए का खर्चा अगर सैलरी पे होता है तो भारत के अंदर केवल 20 रुपए का खर्चा मॉडर्नाइजेशन और वेपन्स पे होता है। 1980 से ही भारत की आर्मी इंसास राइफल इस्तेमाल करती थी। पुराना डिजाइन था, 18-20 हजार में आती थी। 2019 के अंदर 72,400 असॉल्ट राइफल्स को ऑर्डर किया जाता है। 700 करोड़ रुपए खर्चे जाते हैं। वही अमेरिकी राइफल मंगाई गई जो उनके पास में थी, मगर इसके अलावा भी अमेरिका का एक सोल्जर के ऊपर तकरीबन 17 लाख रुपए का दूसरा आर्मामेंट, मॉडर्नाइजेशन, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट मिलिट्री के अंदर कई लेवल की प्रोटेक्शन होती है। कई सारे ऐसे औजार होते हैं जो भयंकर गोलीबारी और छोटे मोटे बम विस्फोटकों को झेल जाते हैं। एक ही प्रकार की गोलाबारी में अमेरिकी सैनिक और दूसरे सैनिक अगर साथ साथ में हैं तो अमेरिकी सैनिक 4 गुना कम शहीद होंगे क्योंकि वो बेटर प्रोटेक्टेड हैं। छोटे मोटे रिफॉर्म्स तो भारत के अंदर चल रहे थे, मगर बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स चल रहे थे क्योंकि आज के समय संख्या मायने नहीं रखती, मॉडर्नाइजेशन मायने रखता है। इसी साल से भारत के अंदर 93 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसके अंदर 1,37,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और ये इस समय जारी हैं। भारत के अंदर हर एक योद्धा को लेटेस्ट हथियार देने शुरुआत किए जा चुके हैं। तकरीबन हर एक फोर्सेस के पास में नई वाली राइफल्स आ चुकी हैं। इंडियन आर्मी हर साल पोस्टर रिलीज करती है, मगर 2022 का जो पोस्टर है उसमें दिखाया जाता है कि ये पूरा गियर हम प्रोक्योर कर रहे हैं। हर एक सैनिक के पास में ऐसी चीजें होंगी जो आज तक आर्मी उनको नहीं दे पाई। आज के समय मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर आमने सामने की लड़ाई सैनिक तो छोड़िए, फाइटर जेट्स तक नहीं लड़ते, वो दिखाई नहीं देते, उसके पहले तो खेल खत्म हो जाता है। मॉडर्न वॉरफेयर है इन्हीं जेट्स का, मिसाइल्स का और ड्रोन्स का। आज के समय
के मॉडर्न सैनिक के पास में 3.5 लाख रुपए का नाइट विजन होना जरूरी है और वो पूरी प्लाटून के ऊपर भारी पड़ेगा। भारत की मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन होना जरूरी है, होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। देश सर्वोपरि है। भारत को हर साल 10,000 सैनिकों की जरूरत है जो 15 से 25 साल तक आर्मी में काम करेंगे, मगर इनके अलावा 35,000 एक्स्ट्रा सैनिक भी लिए जा रहे हैं अग्निवीर बनाकर, जिनको अलग कामों के लिए बाद में वरीयता मिलेगी। अगर ये स्कीम के ऊपर सरकार फैसला ले लेती है तो 35,000 सैनिक हर साल कम भर्ती होंगे। क्या आप यही चाहते हैं? ढंग से सोच के बता दें जितने भी लोग सड़कों पे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।